प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि आज लेकर आ रहे हैं हम भाग देने का मज़ेदार तरीका। इस तरीके में आप लोगों को किसी संख्या का भाग न देकर गुणा करके हम भागफल प्राप्त करेंगे। और परंतु ये जो तरीका है वो कुछ विशेष संख्याओं के लिए लागू होता है, जिसमें 5, 25 और 125 जैसी संख्याओं का यदि हमें भाग देना है तो हम क्या करते हैं, भाग न देकर उन संख्याओं को 2 से, 4 से या फिर 8 से गुणा करते हैं तो भागफल प्राप्त होता है। बड़ा ही मज़ेदार तरीका है। ध्यान से देखिए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान देने की बात है वो यह है कि किसी भी संख्या में 5 का भाग देने के लिए संख्या को 2 से गुणा कर दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़कर दशमलव लगाना है। अभी आप समझोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे हम ले रहे हैं 234, 2, 3, 4, इसको भाग देना है 5 का, तो हम क्या करते हैं, इसको भाग 5 का न देकर 2 से गुणा करते हैं। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब हमारे नियम के अनुसार दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाते हैं तो ये 46.8 आ जाता है। आप कैलकुलेटर से या स्वयं करके देख सकते हैं कि 234 में जब आप 5 का भाग दोगे तो 46.8 ही आएंगे। है ना मज़ेदार। चलते हैं आगे। दूसरा उदाहरण 4532 में आपको भाग देना है 5 का, तो हम भाग न देकर गुणा कर लेते हैं 2 से। तो देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 और 1 9। अब हमारे नियम के अनुसार एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं तो 906.4। 5 का भाग देने पर 4532 में 5 का भाग देने पर आपके पास आएगा 906.4, जो हमें बिना भाग दिए 2 से गुणा करने पर प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं आगे। हम किसी भी संख्या में 25 का भाग देने के लिए 4 से गुणा व 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाते हैं। इसके लिए देखिए, अब हमारे पास 2 अंकों वाली संख्या 25 लेने जा रहे हैं, तो इसमें 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे और गुणा करेंगे 4 से। तो आपके पास संख्या है 4567 को 4 से गुणा कर देते हैं तो 7 चौके 28 हासिल 2, 6 चौका 24, 25 26 फिर हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22 फिर हासिल 2 और 4 चौक 16, 17 18। अब हमारे नियम के अनुसार 2 अंक छोड़कर तो 182.68 इसका उत्तर होगा। बिल्कुल आप कैलकुलेटर से या गुणा करके देख सकते हैं। इसके लिए अगला जो सवाल है उसमें 76,532 में भाग देना है 25 का। तो 76,532 को हम गुणा कर लेते हैं 4 से। तो 4 दूने 8, 3 दूनी 4 ती 12, 5 चौके 20 और 1 21, 6 चौके 24 और 2 26 और 7 चौके 28, 29 30। अब हमें 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो ये हो जाएगा आपका 3000 3061.28 25 का भाग देने पर आ जाएगा। चलते हैं अब इसके तीसरे तरीके पर। अब आपको यदि किसी संख्या में 125 का भाग देना है तो ध्यान दें, हमें गुणा करना पड़ेगा 8 से और
3 अंक छोड़कर दशमलव लगाना होगा। तरीका वही है। तो हमारे पास संख्या है 54,321, इसमें भाग देना है 125 का, तो हम भाग न देकर 8 से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए गुणनफल क्या आता है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 8 चौक 32, 33 34 और 8 पंजे 40 और 3 43। अब 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगाते हैं, तो ये हो गया 434.568। एक और उदाहरण लेने जा रहे हैं जिसमें ऐसा ही एक और भाग है। इसमें आपको 12,345 में 125 का भाग देना है। तो हम 8 से गुणा करते हैं। तो देखिए 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 चौक 32 और 4 36, हासिल 3, 8 तिया 24 और 3 27, हासिल 2, 8 दूनी 16, 17 18, हासिल 1 और 8 एकम 8 और 1 9। अब 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, तो यह आएगा 98.760। चलते हैं आगे। इसी में चौथा जो उदाहरण समझा रहे हैं, इसमें ध्यान दें, यदि आपके पास ऑलरेडी पॉइंट है तो सवाल को कैसे हल करेंगे। तो हमारे पास संख्या है 345.67, 345.67, इसमें भाग देना है 5 का, तो हम गुणा करते हैं 2 से। तो गुणनफल हमें जो प्राप्त हो रहा है, ध्यान दें, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13, 5 दूनी 10 और 1 11, 4 दूनी 8 और 1 9 और 3 दूनी 6। अब यहाँ हमारे पास ऑलरेडी जो ऊपर गुणा किया है उसके अनुसार 691.34 होना चाहिए, परंतु हमारे नियम के अनुसार दाहिनी तरफ से इस पॉइंट को 1 अंक आगे सरकाना है। तो ये 69.134 की स्थिति में इसका आंसर आएगा। इस तरह से ये थी बिना भाग दिए भाग देने की विशेष प्रक्रिया, जिसमें गुणा द्वारा हम भागफल प्राप्त कर रहे थे। तो इसी तरह के वीडियोज हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।